हेलो एंड वेलकम गाइस टू पुलकित ट्यूटोरियल चैनल। आप सभी का स्वागत है इस चैनल पे फिर से। ये जो टॉपिक है बेसिकली कैट रिलेटेड है, जिसमें आप अगर फॉर्म फिल कर रहे हो, बेसिकली जो कैट का फॉर्म है जो कि रिसेंटली अभी 1 अगस्त को रिलीज हुआ है बाय IIM कैलकाटा। एंड उसको अगर आप फॉर्म को फिल कर रहे हो तो आपको ये चीज़, मतलब जो भी मैं भी पॉइंटर्स बताने वाला हूँ वो आपको अच्छे से दिमाग में रखना होगा। एंड बहुत सोच समझ के आपको फॉर्म भरना पड़ेगा ताकि अच्छे से आप फॉर्म भर सको और कोई भी मिस्टेक्स ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि कैट का जो अपना वेबसाइट है, ठीक है, जो आप ये देख रहे होगे, इसमें कैट का जो वेबसाइट है उसमें काफ़ी सारे चीज़ें हैं, जैसे आपके FAQs है, एलिजिबिलिटी है, सिलेक्शन प्रोसेस है, परसेंटाइल स्कोर कैलकुलेटर है, रजिस्ट्रेशन गाइड है, सर्टिफिकेट्स है फॉर वेरियस कैटेगरीज। उन सबको एक्सप्लोर करना है आपको, इन सबको अच्छे से एक्सप्लोर करना है। एंड आपको चेक करना है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज वेल। अगर आप समझ लो कि कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आप फुलफिल नहीं करते हो तो आपका ये पूरा कैट एग्जाम देना बेकार हो जाएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को अच्छे से चेक करो। ये बेसिकली आपके 3 टाइप के क्राइटेरियाज है कि आपको बैचलर्स डिग्री जो है वो एक मिनिमम मार्क्स से आपको पास करना है। अगर बैचलर्स डिग्री आपने पास नहीं किया है तो आप फाइनल ईयर में एटलीस्ट हो। एंड नेक्स्ट ईयर आपका बेसिकली जब आप IIM वगैरह में एडमिशन लेने जाओगे तब तक आपका बैचलर्स डिग्री एटलीस्ट कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। अभी आप फिलहाल फाइनल ईयर में होने चाहिए। एंड आपका जो मतलब अदर टाइप ऑफ डिग्री है, जैसे CA हो गया, CS हो गया, IPCW हो गया, ये सब टाइप के जो प्रोफेशनल डिग्रीज होते हैं, प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं आपके, ठीक है, उनका भी आपका कंप्लीशन हो जाना चाहिए विद मिनिमम मार्क्स, ठीक है। और जो आपके मिनिमम मार्क्स जो रहते हैं वो मिनिमम मार्क्स आपके 45% रहते हैं इन केस ऑफ SC ST PWD एक्सेट्रा। एंड 50% होता है फॉर द जनरल कैटेगरी, नॉन क्रीमी लेयर, OBC एंड EWS। दूसरा चीज़ है, आपको रजिस्ट्रेशन के वक्त एकदम हड़बड़ाना नहीं है, ठीक है, आराम से भरना है। क्योंकि देखो कोई एडवांटेज या डिसएडवांटेज नहीं होने वाला। आपके पास 44 डेज का विंडो है फ्रॉम 1 अगस्त टू 13 सितंबर। आज का डेट है 4 अगस्त, तो उसके हिसाब से आप अगर देख लो तो अभी भी आपके पास 40 डेज का बफर है। तो आप आराम से फॉर्म फिल करो, क्योंकि अगर कोई भी मिस्टेक होता है तो उसके बिहाफ में अगर दूसरा फॉर्म आपको भरना है तो आपका डबल अमाउंट चला जाएगा। तो रजिस्ट्रेशन के वक्त आपको क्या क्या ध्यान में रखना है, इस बेसिकली आपको करेक्ट नेम आपका भरना है, ठीक है, आपका ईमेल ID करेक्ट होना चाहिए, आपका मोबाइल नंबर करेक्ट होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ भी करेक्ट होना चाहिए। आपको बेसिकली जो नाम है आपका वो आपका जो 10th है या SSC है उसमें आपका उसका सेम नेम रिफ्लेक्ट होना चाहिए। जैसे मेरा नाम पुलकित कुमार रिटोलिया था तो वही पुलकित कुमार रिटोलिया ही मुझे देना है, कुछ चेंज नहीं होना चाहिए इस दोनों में। उसके कारण आपका ये एप्लीकेशन रिजेक्ट भी हो सकता है। सारे जो कॉलेजेस है ना वो यही आपका जो डिटेल्स है वो कैट के वेबसाइट से ही ये डिटेल्स फेच करेगा। और ये जो आप ईमेल दे रहे हो, मोबाइल नंबर दे रहे हो, इसके थ्रू आपका OTP वैलिडेशन होता है। हमारे जमाने में तो ये होता नहीं था। हमारा जमाना बेसिकली 2014-15 में जब मैंने दिया था, ठीक है, 2017 में भी जब मैंने दिया था तब ये सब कुछ नहीं था OTP का सीन। अब OTP का सीन आ गया तो इसके कारण आपको एटलीस्ट पता चल जाता है कि आपने मतलब ईमेल ID और मोबाइल नंबर सही दिया है कि नहीं। रजिस्ट्रेशन के बाद का प्रोसेस, ठीक है, तो आपने अभी रजिस्टर कर दिया, आप एक कैंडिडेट बन चुके हैं, उसमें उसके डेटाबेस में आपका कैंडिडेट का डिटेल्स चला गया है। अब आपको रजिस्ट्रेशन के बाद का प्रोसेस करना है जिसमें आपको पूरा डिटेल्स भरना है। एंड ये डिटेल्स बेसिकली 6-7 पार्ट में बटे हुए रहते हैं। जैसे कि आपका पर्सनल डिटेल्स पहले मांगते हैं, ठीक है, पर्सनल डिटेल्स के बाद आपका एकेडमिक्स का डिटेल्स मांगते हैं, फिर एक्सपीरियंस का डिटेल्स मांगते हैं। तो इस तरह से आपका बहुत सारे सेगमेंट्स है, तो सबको अच्छे से फिल करना है। जैसे अब आपको एक यूजर ID एंड पासवर्ड मिल जाता है ईमेल में। जब आपका OTP वैलिडेशन हो जाता है तो आपको यूजर ID एंड पासवर्ड आ जाता है ईमेल पे। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट मैं आपको बताना जा रहा हूँ यहाँ पे। ये मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं करता था। ड्राइव में अपना फोल्डर बना लो, ठीक है, ड्राइव में बना सकते हो अपना, बेसिकली गूगल ड्राइव के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, जो ऑनलाइन ड्राइव होती है, ठीक है, उसके ऊपर बना सकते हो या फिर अपने कंप्यूटर में स्टोर कर सकते हो। बेटर है कि गूगल ड्राइव में एक फोल्डर बना लो जिसमें कि आपका जितना भी डॉक्यूमेंट्स है, जैसे कि आपके 10th 12th के डॉक्यूमेंट्स हो गए, आपके बैचलर्स डिग्री के डॉक्यूमेंट्स हो गए, कोई वर्क एक्सपीरियंस है उसका डॉक्यूमेंट्स हो गया, सबसे इंपॉर्टेंट आपका फोटो हो गया, ठीक है, पासपोर्ट साइज फोटो जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, देन एक साइन का आपका जो स्कैन कॉपी रहता है, आपका एक ID कार्ड हो गया। तो ये सब बेसिकली आपको ड्राइव में रखना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड जो ये यूजर ID पासवर्ड आया है इसको एक गूगल शीट में अपना डाल लो। गूगल शीट इज अगेन द ऑनलाइन एक्सेल दैट वी यूज। गूगल शीट में जाके ये यूजर ID पासवर्ड को स्टोर कर लो। एंड जितने भी कॉलेजेस के आप फॉर्म भरोगे ना, क्योंकि आपको मल्टीपल कॉलेजेस भरना पड़ता है, ठीक है, आफ्टर कैट एग्जाम आपका जब सिलेक्शन प्रोसेस चलते हैं, जब इंटरव्यू प्रोसेस चलता है, उससे पहले आपको कॉलेजेस के फॉर्म भरने पड़ते हैं। तो कॉलेजेस के फॉर्म के अलग अलग यूजर ID पासवर्ड भी
जनरेट होते हैं, तो उसको आपको सेव करने में काम आता है एंड आपको बाद में रेफर करने में ये काम आए। तो अब आते हैं जो अपने फॉर्म फिलिंग के स्टेजेस होते हैं, ठीक है। फॉर्म फिलिंग में जब पर्सनल डिटेल्स मांगते हैं तो उसमें फर्स्ट नेम होता है, मिडिल नेम होता है एंड देन सरनेम होता है। सरनेम इज बेसिकली द लास्ट नेम जो आपका रहता है। तो मेरे केस में जैसे पुलकित कुमार रिटोलिया था, तो पुलकित को मैंने फर्स्ट नेम दिया था, कुमार को मिडिल नेम एंड देन सरनेम को रिटोलिया रखा था। एंड देन आप आ जाते हैं कैटेगरी में। तो कैटेगरी इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि आपको जो आपके पास सर्टिफाइड कैटेगरी है, समझ लो कि आप कोई SC ST से हो, ठीक है, तो उसका एक सर्टिफाइड डिग्री मिलना चाहिए, गवर्नमेंट से आपको सर्टिफाइड होना चाहिए ये। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप वो सर्टिफाइड हो। अगर आपको रेफर करना है तो आपके कैट के वेबसाइट में आप जाके रेफर कर सकते हो। सर्टिफिकेट्स के एक सेक्शन बनी हुई है, मैं यहाँ दिखा दूंगा आपको। वो सर्टिफिकेट में आप जाके देख सकते हो कि ये वाला आपको सर्टिफिकेट सबमिट करना है। एंड जब भी आप जैसे फॉर्म फिल कर रहे हो तो उसमें अपलोड सेक्शन में आपको ये भरना पड़ेगा। अगर आप जनरल कैटेगरी के नहीं हो, ठीक है, तो आपको इसका अपलोड करना पड़ेगा सर्टिफिकेट। एंड देन आपका जो फोटो है, बेसिकली अपलोड सेक्शन में फोटो करना होता है, साइन कॉपी करना होता है, ये सब के अलग अलग गाइडलाइंस है। तो गाइडलाइंस बेसिकली आपको रजिस्ट्रेशन गाइड में मिल जाएगा, तो उसको आप अच्छे से फॉलो करना। कोई आप सेल्फी को अपलोड मत करना, बेटर होगा कि आप सेल्फी अपलोड मत करो। कोई एक बेसिकली एक 1200 x 1200 पिक्सल्स का पासपोर्ट साइज फोटो अपना जो है वो खिंचवा के ही अपलोड करो, जो कि बैकग्राउंड व्हाइट या ऑफ व्हाइट हो, ठीक है, वैसा आप फोटो अपलोड करो। और उसका हार्ड कॉपीज भी आपको रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब फ्यूचर आप रेफरेंसेस में इंटरव्यूज में जाओगे तो उसमें आपको पेस्ट करने की जरूरत पड़ेगी। अब आते हैं मार्क्स के बारे में। तो मार्क्स का जो परसेंटाइल इसमें रहता है, आपको परसेंटाइल देना पड़ता है, परसेंटेज बेसिकली, ठीक है। 3 तरह के बेसिकली इसमें डिवाइड होते हैं, ठीक है। अगर समझ लो कि आपको डायरेक्ट परसेंटाइल दिया हुआ है आपके कॉलेज से, समझ लो बैचलर डिग्री में जैसे अगर किसी का एग्जाम्पल लेते हैं कि 90% आया था, तो उसको 90% आपको डायरेक्टली डाल देना है, ठीक है। लेकिन अगर किसी को समझ लो 8.96 CGPA आया है, ठीक है, CGPA आया है, लेकिन उसमें उसका ये जो है कॉलेज, उसके उनका कुछ एक फॉर्मूला होता है, तो उस फॉर्मूला के हिसाब से आपको कैलकुलेट करना है कि आपको कितना परसेंटेज आता है। उस परसेंटेज को आपको इसमें दिखाना है, ठीक है। वो आपको बेसिकली पता करना होगा आपके कॉलेज से कि आपका क्या फॉर्मूला है जिससे आप परसेंटेज में आते हो, ठीक है। उस परसेंटेज में आप अपने कैलकुलेशन को लाते हो। और अगर कोई एक कॉलेज है या फिर कोई यूनिवर्सिटी है जो कि फॉर्मूला नहीं देता है, कैसे आपको कैलकुलेट करना होगा कि आपका जो CGPA आपको आया है, ठीक है, उसको CGPA डिवाइड बाय जो मैक्सिमम CGPA है। सपोज अगर किसी का CGPA 4.8 है, ठीक है, उसका मैक्सिमम CGPA 8 हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो 4.8 डिवाइड बाय 8 × 100 करना होगा, जो कि 60% आता है आपका। तो ये बेसिकली इस तरह का कैलकुलेशन होना चाहिए। लेकिन इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैच है कि आपको ये जो यूनिवर्सिटी है या फिर आपके जो कॉलेज है, उसके थ्रू आपको एक सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, या एक मतलब बेसिकली उनकी तरफ से लिखवाना पड़ेगा एक लेटर हेड में कि आप कोई फॉर्मूला नहीं यूज करते हो टू गेट थ्रू अ परसेंटेज कैलकुलेशन, ठीक है। और सपोज अगर आप फाइनल ईयर में हो एंड आपने अपना बैचलर्स पूरा नहीं किया अभी, तो फाइनल ईयर में जितना आपको टिल डेट जब आप फॉर्म भर रहे हो, ठीक है, मतलब आज का डेट मेरा ये वीडियो देखते वक्त नहीं, आप जब फॉर्म फिल कर रहे हो उस समय तक का आपका जितना मार्क्स आया है उसको कैलकुलेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी हिसाब से आपको कैलकुलेशन देना है, अदरवाइज आपका ये एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर कि अगर आप बोर्ड्स में, जो आपका बोर्ड है, समझ लो कि कोई CBSE बोर्ड या ICSE बोर्ड या कोई भी अपना स्टेट बोर्ड से है, ठीक है, उसमें हो सकता है कि वो टॉप 5 सब्जेक्ट्स ले, टॉप 3 सब्जेक्ट्स ले, लेकिन आपको पूरा सब्जेक्ट्स का कैलकुलेशन ही करके उसका परसेंटेज में बताना है आपको। 10th 12th जो भी आपने दिया है, तो आप बेस्ट ऑफ 5 या बेस्ट ऑफ 3 नहीं ले सकते। आपको पूरा जितना भी 6 सब्जेक्ट लिया है, 7 सब्जेक्ट लिया है, जितना भी सब्जेक्ट होगा आपका, उसका कैलकुलेशन करना है आपको एंड वही बताना है। अब आता है वर्क एक्सपीरियंस। आपका जो वर्क एक्सपीरियंस है उसके बारे में आपको जो बताना है, तो 31 जुलाई तक आपका जितना वर्क एक्सपीरियंस है उतना आपको दिखाना है। तो सपोज किसी ने अगर 1 अगस्त 2023 से काम करना शुरू किया है एंड 31 जुलाई तक उसका 365 डेज होता है, तो आपको वो मेंशन करना है वहां पे। आपको जैसे आज 4 अगस्त है, तो 4 अगस्त आपको नहीं मेंशन करना है, आपको 31 जुलाई मेंशन करना है और उसके हिसाब से वो कैलकुलेट करेगा। एंड वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके ग्रेजुएशन के कंप्लीट होने के बाद ही आपको आपने जो काम किया उसी को दिखाना है। आप समझ लो ग्रेजुएशन में आप कोई पार्ट टाइम जॉब करते थे या कुछ भी करते थे, उसको आपको नहीं दिखा सकते। आपको ग्रेजुएशन के बाद का ही वो फुल टाइम एक्सपीरियंस ही दिखाना इसमें जरूरी है। अब आता है प्रोग्राम सिलेक्शन के बारे में, ठीक है। तो एक टैब है जिसमें प्रोग्राम सिलेक्शन आपको करना पड़ता है। हर एक डिफरेंट IIMs के आपके डिफरेंट प्रोग्राम्स होते हैं, तो आपको बेसिकली इसमें कोर्स सेलेक्ट करना है एंड आपको यहाँ पे अगर इंटरव्यू आ रहे हो आप, ठीक है, तो इंटरव्यू का सिटी आपको सेलेक्ट करना है।
तो ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको एक प्रॉपर रिसर्च करना पड़ेगा, इसके लिए भी आपको अलग से टाइम निकालना पड़ेगा। हो सकता है आपको एक दिन पूरा लग जाए इसको रिसर्च करने में, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये आपको रिसर्च करना जरूरी है। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप टेस्ट सिटी जो आप ले रहे हो, सॉरी इंटरव्यू सिटी जो ले रहे हो ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप कैंपस वाला लो, ठीक है, क्योंकि वो एक अलग एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर रहता है आपके लिए। समझ लो कि आपका IIM अहमदाबाद में क्रैक हुआ, आप IIM अहमदाबाद का एक मौका मिल रहा है आपको वहां जाने का, समझ लो आपका सिलेक्शन नहीं होता है, तो आपको वो कम से कम मौका आपको मिलेगा, आप IIM अहमदाबाद घूम सकते हो। तो आई वुड सजेस्ट कि आप वहां पे ही जाके इंटरव्यू दो, क्योंकि एक डिफरेंट एक्सपीरियंस मिलेगा। अब आते हैं टेस्ट सिटी प्रेफरेंस पे। तो टेस्ट सिटी प्रेफरेंस क्या है कि आपको 5 सिटी का प्रेफरेंस मिलेगा। जैसे मैं हूँ झारखंड से, तो मैंने 5 सिटी क्या क्या दिया था कि धनबाद मैंने दिया था, रांची दिया था, कोलकाता दिया था। तो इस तरह से मैंने अलग अलग डिफरेंट सिटीज दिए थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप 24 नवंबर जब कैट का एग्जाम है, उस दिन आप कहाँ एक्सपेक्ट कर रहे हो अपने आप को, उस हिसाब से आपको टेस्ट सिटी देना है। सपोज कोई वर्क एक्सपीरियंस वाला बंदा है, ठीक है, अब वो कहीं मतलब समझ लो मैं ही हूँ, ठीक है, तो झारखंड में मेरा घर है, बट मैं अभी बैंगलोर में रह रहा हूँ, तो मेरे को टेस्ट सिटी शायद बैंगलोर ही देना जरूरी है, मतलब सही रहेगा। और अगर आपको टेस्ट सिटी के बारे में पता करना है कि कौन कौन से टेस्ट सिटी वैलिड है या एलिजिबल है, क्योंकि बहुत सारे सिटीज नहीं है कैट के वेबसाइट में, आपको मतलब प्रेफरेंस में मिलेंगे नहीं, ठीक है, तो आपको वो अगर देखना है तो वो भी कैट के वेबसाइट में आपको मिल जाएगा। अब आते हैं फीस के बारे में। तो टोटल फीस आपको लगेगा 2500 रुपीज, ठीक है। ऑफकोर्स इसके ऊपर अगर ये UPI चार्जेस वगैरह लगता है तो वो आप देख लो, लेकिन 2500 रुपीज इसका फीस, एप्लीकेशन फीस है। तो फीस सबमिट करने से पहले जो आपका एक बार ये बताता है कि आप पूरा रीड कर लो, ठीक है, अच्छे से रीड करो, फॉर्म को सबमिट करने से पहले एक बार कंफर्म कर लो, डबल वेरीफाई कर लो, वैलिडेट करो, ठीक है, क्योंकि अगर एक बार आप भर दिए तो आपका गया 2500, फिर अगर आपको फिर से चेंज करना पड़ा तो गया, तो फिर आपको फिर से 2500 देना पड़ेगा। तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, लाइक 2 to 3 मिनट्स और लगेगा, या 5 मिनट भी ले लो, लेके अच्छे से भर लो। और एक एडिट विंडो करके खुलती है, तो एडिट विंडो इज फॉर अ वेरी शॉर्ट स्पैन, ठीक है, वो मतलब 24 आपका जो 13 सितंबर का लास्ट डेट है, ठीक है, उसके बाद आपको एक मौका मिलता है एडिट करने के लिए, बट इसमें सिर्फ 3 चीजें आप एडिट कर सकते हो। एक है आपका फोटो, एक है सिग्नेचर, एंड एक टेस्ट सिटी प्रेफरेंस। तो यही 3 चेंज कर सकते हो। अगर आप सोच रहे हो कि आप और कुछ चेंज कर सकते हो, ये गलत फहमी है, ठीक है, आप बिल्कुल ऐसा मत सोचना कि उसके लिए आप खोल पाओगे। तो इस बेटर, अगर आपका ये चला गया है, आपका गलत हो गया है कुछ, तो एक नया फॉर्म भर दो, दैट विल बी बेटर फॉर यू। और जैसे मैंने आपको बोला कि हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी इसमें हरी नहीं करना है आपको, ठीक है। अभी आपके पास 40 दिन और है, ठीक है। अगर आप अब पता नहीं आज आप कब देख रहे हो, लेकिन 13 सितंबर तक आपके पास टाइम है। आप अच्छे से फॉर्म भरो, 2 बार 3 बार 4 बार वैलिडेट करो, इनफैक्ट किसी और से भी वैलिडेट कराओ, अपने मम्मी पापा या अपने भाई से, अपनी बहन से, किसी से भी वैलिडेट कराओ, उसके बाद ही फॉर्म को फाइनल सबमिट करो। क्योंकि इसमें कोई डिसएडवांटेज या एडवांटेज आपको नहीं है कि आप मतलब लेट से भरोगे तो कोई एडवांटेज है, पहले भरोगे तो एडवांटेज है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको लास्ट दिन के बाद ही कुछ वो प्रोसेस उसमें शुरू होती है। तो दैट इज इट फ्रॉम दिस वीडियो गाइस। ऑल द बेस्ट फॉर द कैट 2024। आई होप कि आप सक्सेस करो एंड आपका सिलेक्शन कोई IIM में हो, दैट टू इन ABC इफ पॉसिबल। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।